नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा पर परमहंसी गंगा आश्रम में धर्म, भक्ति और साधना का संगम। गोटे गांव के परमहंसी गंगा आश्रम में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने भगवान शिव का अभिषेक कर चातुर्मास व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास पूजन कर ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी की समाधि पर मौन नमन किया। इस मौके पर देश भर से पहुंचे दंडी सन्यासियों और शास्त्र वेताओं की उपस्थिति ने आश्रम को आध्यात्म की ऊर्जा से भर दिया। इस मौके पर देश भर से पहुंचे दंडी सन्यासियों और शास्त्र वेताओं की उपस्थिति ने आश्रम को अध्यात्म की ऊर्जा से भर दिया। शंकराचार्य जी ने चातुर्मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संयम, त्याग और साधना का संदेश दिया। गोटे गांव से कंचेदी पटेल की रिपोर्ट। सबको जय गुरुदेव, जय द्वारकाधीश। मैं द्वारका शारदापीठ क्षेत्र से आया हूँ और ये हमारे ब्रह्मलीन गुरु महाराज जी की तपस्थली है, परमहंसी गंगा आश्रम, भगवती राजराजेश्वरी के सानिध्य में। यहाँ बड़े गुरु जी ने बहुत चातुर्मास किए। बाद में उनकी गैर मौजूदगी में आज पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के प्रिय शिष्य पूज्य सदानंद जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं। सनातन धर्म में चातुर्मास का बड़ा ही महत्व है कि चातुर्मास के दरमियान भगवान की भक्त और भगवान की चर्चा होती है और मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो उनके बारे में चर्चा होती है। तो पूज्य जगतगुरु श्री यहाँ चातुर्मास करेंगे। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवंतेश्वरानंद महाराज जी बम्बई में चातुर्मास कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र दोनों क्षेत्र से सनातन धर्म का अच्छा प्रचार हो, सभी सनातनी अपने मूल जो सनातन धर्म है उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करें, ऐसी कामना करते हुए मैं वत्सल पुरोहित, द्वारका शारदापीठ, जय द्वारकाधीश। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है और हम सब नरसिंहपुर वासियों के लिए चातुर्मास का पर्व हमेशा बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। नरसिंहपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर तीन शंकराचार्यों ने अपना चातुर्मास किया है। शायद ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में एकमात्र नरसिंहपुर ऐसा स्थान है जहां पर तीन शंकराचार्यों ने अपना चातुर्मास किया है। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य विपीठेश्वर स्वामी शंकराचार्य जी महाराज अपने स्वरूपानंद जी महाराज जी ने यहाँ पर अपना चातुर्मास किया है। पिछले वर्षों में हमारे जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी ने यहाँ पर अपना चातुर्मास किया और हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य कि इस बार हमारे स्थानीय जो कि शंकराचार्य शारदा पीठ सदानंद जी महाराज जी ने इस बार यहाँ पर चातुर्मास करने का निर्णय किया। ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और द्वारका पीठ बहुत बड़ा हमारा पीठ है और गुरु जी के अनंत शिष्य हैं जो पूरे क्षेत्र में है, पूरे हिंदुस्तान में है। उन सबका आज इस पावन पर्व पर यहाँ पर आगमन हो रहा है। उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन लाभ लेने के लिए ये हम सबके लिए बड़े गौरव है। ये आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, आपका आना हुआ है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपने परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के समाधि स्थल पर उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम सब आज जो स्थिति में हैं निश्चित रूप से अपने गुरु की कृपा से है। बहुत सानिध्य और बहुत कृपा और बहुत आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान जी का रहा। निश्चित रूप से वो साक्षात ईश्वर के अवतार थे। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से और अपने केवलारी विधानसभा क्षेत्र और सिवनी जिले की धर्ममयी जनता की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के समाधि स्थल पर सबकी ओर से उनके श्री चरणों में प्रणाम। क्या कहेंगे, आपका तो बचपन से ही यहाँ पे आना जाना रहा है, कैसा क्या लगता है आपको यहाँ पे आके? बिल्कुल आपने सही कहा।
मेरे स्वर्गीय पिता ठाकुर हरबंस सिंह जी, परम पूज्य गुरुदेव जी के बड़े कृपापात्र शिष्यों में से थे और हमें भी बहुत कम उम्र से महाराज श्री का सानिध्य मिला। एक परिवार के मुखिया के रूप में, एक परिवार के पालक के रूप में। और मुझे वो समय याद है जब मेरे पिताजी अचानक दिवंगत हुए, देवासन हुआ, तो परम पूज्य महाराज श्री ने हमें बहुत समझाया, बहुत हमें सांत्वना दी, बहुत ताकत दी और आज हम जो भी हैं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से। गुरु पूर्णिमा के परम पवित्र अवसर पर, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। आज के दिन भगवान वेद व्यास की पूजा होती है और हमारी भारतीय संस्कृति गुरु के प्रति आत्मविश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजन करते हैं। यूँ तो उनका उपदेश, उनके आदेश का पालन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। प्रतिदिन ही गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत की परंपरा है। परंतु वर्ष में एक दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, जहाँ से चातुर्मास प्रारंभ होता है, उस दिन विशेष रूप से गुरुमंडल की स्थापना करके, आपने देखा होगा हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो इस समय कैलाश में विराजमान हैं, उनकी समाधि स्थल पर प्रातःकाल गुरुमंडल का निर्माण करके गुरु पूजन हुआ। सन्यासियों ने चातुर्मास का व्रत लिया। जो गृहस्थाश्रम वाले हैं, चातुर्मास करना चाहते हैं, उन्होंने भी व्रत लिया। गृहस्थाश्रम वाले भी चातुर्मास कर सकते हैं, उनका भी विधान है, लेकिन दोनों के विधानों में थोड़ा सा अंतर है। तो इस परम पवित्र अवसर का पूरा लाभ हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। हिंदू धर्मावलंबियों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके समष्टिगत भी होते हैं और व्यष्टिगत भी होते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब अपने गुरु की तपस्थली परमहंसी गंगा आश्रम में बैठ करके और 2 महीने तक चातुर्मास में सत्संग करेंगे और भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, भगवान सिद्धेश्वर, भगवान कामेश्वर सभी की आराधना कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।